आइए समझ लेते हैं कि एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग किस तरीके से चेंज हुई है और साथ ही आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या कुछ अहम होगा देखना। और डिम्पी से ही समझेंगे तीनों चीजें विस्तार से। डिम्पी, सबसे पहले तो एफआईएस डीआईएस की जो पोजीशनिंग आप सुबह भी जिक्र कर रहे थे कि कैश सेगमेंट में लगातार एफआईएस की बिकवाली जारी है, डीआईएस से सपोर्ट जरूर है, पर डिम्पी एफएनओ साइड क्या कुछ बदलाव हुए हैं और इसको कैसे रीड करें? देखिए सृष्टि, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पास जब पूरा बाजार ही कहीं ना कहीं एफआईएस के इर्द गिर्द घूम रहा हो और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो मैं आपको एक चार्ट आपको दिखाता हूँ। इस चार्ट के अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटिस करवाई हुई हैं आपको, और ज़रा आप वो देखिएगा ज़रूर। हमने जब ऑल टाइम हाई यानी कि जब हम रीसेंट हाई जब हमने टेस्ट किया था तो उसका मंथ था करीब सितंबर, 27 सितंबर यानी कि अक्टूबर के आसपास। अक्टूबर सीरीज़ आपको याद होगी, हमने बताया भी था अक्टूबर सीरीज़ हैवी सीरीज़ के तौर पर ट्रांसफ़र हो रही है। ये जो हाई बना हुआ है ये अक्टूबर सीरीज़ का स्टार्टिंग का हाई है। उसके बाद से कभी भी हमने मार्केट को पुल बैक करते हुए नहीं देखा। बैक टू बैक मार्केट टूटता हुआ नीचे नीचे की तरफ और भी आता जा रहा है। एक अटैम्प्ट ली थी, ये डोनाल्ड ट्रंप वाली कैंडल्स हैं, लेकिन उसके बाद वो अटैम्प्ट भी मार्केट के अंदर फेल हो रही हैं। और ये आपके 200 दिनों का एवरेज है जो कि 23,400 पे आके बनता है। अब आप देखो, आप उसके कितने निकट हो, आप उसके कितना पास हो, तो इसलिए किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आप 23,000 तक आ सकते हो, 23,000 साढ़े 23,000 तक आ सकते हो। ये चार्ट भी अपने आप में और डाटा भी बताने के लिए अपने आप में सफिशेंट है। एक भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आपने इस पूरे फेज में नहीं देखा। इसको निकाले हुए करीब करीब 1.25 महीने हो चुका है, पूरा अक्टूबर का महीना और नवंबर के भी 10 दिन आप समझ लो। तो इस 40 से 50 दिन के अंदर आपने कहीं भी कोई पुल बैक नहीं देखा। तो इस पुल बैक को एक कमज़ोर पुल बैक, जब भी आप नोटिस करेंगे कमज़ोर पुल बैक के तौर पर ही जाना जाएगा। 1 मिनट के लिए जरूर चार्ट हटाइए और एफआईएस का नंबर्स लेके आइए। एफआईएस की जो होल्डिंग है मैं उसको ज़रा रिपीट कर देता हूँ पहले, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है शुरुआत में बताना। वो 19% रहेगी लॉन्ग होल्डिंग्स की। मैंने कई बार आपके सामने बात रखी है कि 20% के आसपास की एवरेज होल्डिंग अगर हमको मिल जाती है तो बाज़ार वहाँ पे धीरे धीरे करके अपना बॉटम बनाने लगता है। बॉटम क्या प्राइस से भी है, हाँ 24,000 पहले भी आप देख चुके हो और इसी 24,000 से आपने थोड़ा पुल बैक दिखाया था। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको नंबर्स याद दिला देता हूँ। 23,800, 24,000 और 24,200 एक ही दिन में पा लिया था। ये जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप के नंबर्स आने थे यानी उनके नतीजे आने थे उससे जस्ट 2 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ। 23,800, 24,000 और 24,200 एक ही दिन में आ गया था। उस दिन 400 पॉइंट निफ्टी बढ़ी थी, अगले दिन निफ्टी के अंदर 100-150 पॉइंट और जुड़े थे, तो आप 350-400 तक आए। कहने का मेरे मतलब है कि बाज़ार में हिम्मत तो काफ़ी है, चलने की जगह भी है, पॉइंट भी है, लेकिन जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही नहीं है। वह है एफआईएस का ताकतवर तरीके से वापस लौटना या फिर अपनी सेलिंग को रोकना। सेलिंग रुक नहीं रही है। अब 19,000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ नवंबर में बिक गया माल, इससे पहले 1.25 लाख करोड़ रुपए का माल अक्टूबर में बेचा, कैश में बिक रहा। क्या एफआईएस की होल्डिंग्स फ्यूचर्स में भी कम हुई है? यस, कम हुई है, सिर्फ 19% रह गए। अब ये 19% कितने से घटे हैं? 26% से। 26% से घटकर 19 हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, अब आप उस रेखा के अंदर आ चुके हो जिस रेखा के अंदर सेलिंग करने का कुछ भी नहीं है। एफआईएस की सेलिंग भी शायद नहीं होगी ज़्यादा। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान भी लेता हूँ, मान लीजिए एफआईएस यहाँ से अभी तोड़ने पे आए तो 5-7% और भी तोड़ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल मान के चलता हूँ कि वो 13 से लेके 14% तक चले जाएंगे, अभी 19 जो चल रहा है, यानी कि 5% होल्डिंग और बेचेंगे। इस 5% होल्डिंग का मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा वो मैं बता देता हूँ। इस मार्केट का इंपैक्ट आएगा 24,000 या फिर 23,900 तक, 1 मिनट के लिए आके मार्केट रोक देगा। लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट है? कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे रोकने के लिए बहुत आतुरता है? इस जो चार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें कहीं कोई लाइन नहीं है, कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। 50 दिन ऊपर है, 200 दिन नीचे, हम बीच में झूल रहेंगे यहाँ, यानी कि 24,000 हमारा बीच का लेवल है, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल नहीं है। ये चार्ट आप देख पा रहे हैं तो आपको मैं वापस से दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये वाला लेवल्स है, ये कहीं भी सपोर्ट नहीं है, या तो ये है या तो ये है। यानी कि हम बीच में बार बार बुखार की गोलियां उतार दे के अपने आप को बुखार से उतारते हैं और थोड़ा चलना शुरू करते हैं, लेकिन ताकत होती नहीं, फिर से गिर जाते हैं। मैं फिर से रिपीट ये करूंगा कि 24,000 एक अच्छा जंक्शन है मार्केट का एफआईएस की होल्डिंग के हिसाब से भी, क्योंकि 19% हो गई है। अब माल ज़्यादा बिकेगा नहीं, और बिका भी तो मान लो 5% बिकेगा, तब भी ये 23,900 से 24,000 की होल्डिंग्स को बचाने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि अभी आपके पास खोने के लिए 100-150-200 पॉइंट हैं और 5% होल्डिंग कम करने का मतलब ये पॉइंट्स पाए जा सकते हैं।
तो ये चीज़ तो तय है कि 24,000 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, लेकिन ये भी चीज़ तय है कि 24,000 पे फुल प्रूफ एरिया नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। 24,000 को पकने के लिए समय चाहिए। क्या रिवर्सल आधे अधूरे से ही घुमाएगा? क्या इस बार बिना 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट किए बिना पहुंचाएगा ऊपर? ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है मार्केट के आगे। अगर यही 23,900 या मतलब 23,300 400 के आसपास यही लाइन होती ना, यानी कि खिसका के मैं लाइन को 24,000 पे कह देता, तो मैं आपसे कहता कि डंके की चोट पे अब आप ले लो, क्योंकि 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट कर रहे हैं। छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखो, गया तो गया, नहीं तो फिर यहीं से रिवर्सल बहुत तगड़ा आएगा, और इससे पहले भी कई बार आ चुका है। मैं हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता, आप मेरी बात का सिर्फ यकीन कर लें। तो अब मैं एफआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, 19% एफआईज की होल्डिंग का होना ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। बुरी चीज़ इस लिहाज से है कि होल्डिंग्स कम हो रही है, अच्छी चीज़ इस लिहाज से है कि अब ज़्यादा बिकेगा नहीं माल, सिर्फ 5% बिकने का माल अभी बाकी और रह गया है। दूसरा पॉइंट, क्या रिटेल ने इस बीच कुछ किया है? 67% होल्डिंग के साथ रिटेल जस का तस है। मैं रिटेल की तारीफ भी करूंगा मैं, और रिटेल के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट भी रखूंगा। रिटेल ने इस बार बहुत ही सूझबूझ का अपना एग्जाम्पल पेश किया है। आपने मार्केट के अंदर देखा होगा कि कभी रिटेल की 5% 8% का स्विंग इनकी होल्डिंग्स में नहीं आया। इसका मतलब रिटेल के पास माल पड़ा और उसके बाद समझ में आ गया कि मार्केट एक थोड़ा सा करेक्शन लेना चाहता है, अपने आप को हेल्दी करना चाहता है, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये एक बहुत अच्छा साइन है, ये मैच्योरिटी का साइन भी है रिटेल मार्केट्स के अंदर का भी। ये मैंने काफ़ी दिनों बाद और काफ़ी महीनों बाद देखा है। इससे पहले मैं चेक करता था तो एफआईएस की होल्डिंग जब जब बढ़ती थी, रिटेल की होल्डिंग उसी स्पीड से घटती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। रिटेल ने अपने आप को बहुत अच्छे से स्मार्टली प्लेस करके रखा है। तो मैं थोड़ा तारीफ भी करूंगा रिटेल का कि 67% की होल्डिंग के साथ वो डटे हुए हैं, बट ये थोड़ी ज़्यादा है। ये जैसे मार्केट में चलेगी रिटेल को अपना हिस्सा देना होगा, तो इसमें से मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ ऊपर के कम से कम 17%, यानी कि 50% तक अगर आते हैं तो ऊपर के 17% है, ये मार्केट के अंदर अपना माल छोड़ेंगे। कब छोड़ेंगे? जब एफआईएस 10% माल पकड़ेगा। तो आप इसी चीज़ की सिर्फ वेट करो कि कब एफआईएस 10% माल पकड़ता है और कब 17% रिटेल माल छोड़ता है। जिस दिन ये संगम हो गया रिटेल के माल छोड़ने का और एफआईएस के माल पकड़ने का, उस दिन मार्केट का जो बेस होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। अभी क्या है, एफआईएस छोड़ रहा है, एफआईएस पकड़ रहा है, रिटेल के पास कुछ ज़्यादा हाथ पर आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ये बहुत बारीक लाइन है, वो अपने बैक टेस्टेड फॉर्मूले से और बैक टेस्टेड डाटा से बता रहा हूँ। हो सकता है आपको पढ़ने में समझने में काफ़ी समय लगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके सामने रखी है अभी, कि जब तक रिटेल का माल छूटेगा नहीं और एफआईएस का माल सिस्टम में और पकड़ा नहीं जाएगा तब तक दिक्कत आएगी, नहीं तो ये आवन जावन बहुत छोटा है। दूसरा पॉइंट, एफआईएस की रिटेल की डीएस की होल्डिंग माफ़ कीजिए, वो है 48% के आसपास की, 46% सॉरी, वो जस की तस है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं है। और मैं उसको बहुत ज़्यादा बहुत कम भी नहीं मानता, और मेरे को लगता भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वो बढ़ेगी, क्योंकि डिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उनकी, वो उसके साथ अभी भी जूझ रहे हैं। तो ये मैंने एफआईएस के नंबर मोटा मोटी आपके सामने रखे। इस एफआईएस के नंबर में एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ, वो है पुट कॉल रेशो। मार्केट का पीसीआर ठीक है, वो बाय के लिए आपको इंडिकेट भी कर रहा है। तो ये हमने समझा कि एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग फिलहाल किस तरीके से देखने को मिल रही है। पर डिम्पी, अब निफ्टी के लेवल्स पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि अब रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर बार हम 24,100 को टेस्ट कर रहे हैं, उस क्रूशियल लेवल को हम तोड़ भी रहे हैं, पर कैसे देखें निफ्टी को? क्या इन स्तरों से थोड़ी सी मजबूती आने के संकेत हैं? और अभी जो गिफ्ट निफ्टी लगभग 100 अंकों का गैप डाउन दिखा रहा है, उसको कैसे रीड किया जाए? शिष्ट देखिए, जब हम बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, कोई भी है, हमारी कुछ ना इच्छाएं होती है कि हम इस लेवल पे आके, या ये चीज़ हमको चाहिए, और उसके लिए थोड़ी मेहनत भी की जाती है। कई बार वो कम मेहनत में चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। एक्चुअली 24,000 का लेवल वही है। सब लोग चाहते हैं, जो बुल्स हैं सब लोग ये चाहते हैं कि 24,000 का मार्केट का बेस बन जाए और यहाँ से चल जाए, लेकिन इसके लिए कम मेहनत से काम नहीं चलेगा। इसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी मार्केट की। बोले मार्केट में कौन लोग मेहनत करेंगे? ये मार्केट में एफआईएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईएस को मेहनत करनी पड़ेगी, इंडियन मार्केट्स में आना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, आके चले जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, थोड़ी अर्निंग्स से भी सपोर्ट चाहिए था। इस बार की मैंने अर्निंग्स को चेक किया, करीब 40 नंबर्स को, तो मेरे को एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट अर्निंग्स के अंदर से भी नहीं दिखा कि जो मार्केट के अंदर तहलका सा टाइप मचा दे। सभी म्यूटेड थे, यानी कि शांत थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं दिखा मेरे को। तीसरा पॉइंट क्या है, वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। अच्छा, आप ही मेरे को बताइए कि पिछले 10 से 15 या 20 दिनों में आप सबने कुछ सरकार की कोई ऐसी पॉलिसीज देखी है जो मार्केट को दौड़ा के ले जाए, एकदम से ऊपर ले जाए?
ऐसा कुछ आपके कानों में और मेरे कानों में तो नहीं पहुंचा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, क्या रेगुलेशंस के तौर पर इंडियन मार्केट्स को क्या टफ रेगुलेशंस के दौर से गुजरना पड़ रहा है? यस, गुजरना पड़ रहा है। F&O को लेकर बड़ी चिंता है मार्केट के अंदर। जब ये बहुत सारी चीज़ें मैक्रो लेवल पे हो रही हों तो फिर बाजार को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ ही जाती है, वो करनी पड़ेगी उसको, अगर उसको 24,000 रुपये लेवल पे रोकना है। अब आते हैं लेवल्स की ही बात, जो आपने पूछा कि 24,000 के आसपास क्या करना चाहिए। देखिए, एक पुरानी चीज़ है कि आपने 24,000 पे एक बार रफली पहले सपोर्ट लिया और आप 200-250 पॉइंट ऊपर भी गए हुए, तो एक अटेम्प्ट आप और भी कर सकते हो इसी 24,000 के आसपास का। मैं लेवल्स के साथ ही शुरू करूंगा। आपका स्टॉप लॉस 24,000 का और 23,900 का होना चाहिए। अभी मार्केट की जो रेंज है ये तो सपोर्ट की रेंज होगी कि 24,000 और 23,900 हो गया। हाँ, ऊपर आते समय की जो रेंज है मार्केट की वो पहले 24,200 की है, फिर 24,400 450 से रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा, ये टिल 550 600 तक जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ 450 पे मार्केट रुक जाएगा। अब आपके पास प्ले करने के लिए क्या लेवल्स आ गया? अगर मैं 24,000 से 24,400 भी मान लेता हूँ तो 400 पॉइंट आपके पास प्ले करने के लिए है, 400 से 500 पॉइंट प्ले करने के लिए। इसको प्ले कैसे करना है कि बाइंग ऑन डिप करें, सेल ऑन राइज करें। क्यों करें? क्योंकि मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये कमज़ोर वीक पुल बैक है। मतलब आप देख रहे हैं ना, इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप का जो पुल बैक आया वो 2 दिन का एपिसोड था, 2 दिन में वापस हमको उसी जगह पर आना पड़ा जहाँ से हम एग्जैक्टली चले। तो जो पुल बैक है वो वीक पुल बैक है, तो टिक नहीं रहा बाजार। टिक क्यों नहीं रहा? एफआईज नहीं है मार्केट में, दूसरा आपके पास अर्निंग्स नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं है, और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट के अंदर इस समय कोई रिदम नहीं बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बैक टू बैक अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आके रोक रही हैं। वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट भी था। तो अभी आप यही करो, 24,000 का एक स्टॉप लॉस लगाओ, 23,900 का एक स्टॉप लॉस डालो, छोटा छोटा लैब ट्रेड करो। हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि लैब ट्रेड करना ही समझदारी है, बड़ा ट्रेड करने का ना मौका है ना दस्तूर है। अभी होगा 24,800 के बाद, वो भी होगा, पहले ले तो आओ 24,800। जब तक 24,800 आएगा नहीं, बड़ा सौदा सिस्टम में बनेगा नहीं। तो इसलिए 24,800 तक आप लैब ट्रेड करते रहें, इक्का दुक्का लॉट लेते रहें, नहीं तो आप सिस्टम में रुके रुके हो जाएंगे, बैठे रहेंगे, आपको ज़्यादा सेंस नहीं आ पाएगा। इसलिए 1-2 सौदा जरूर डालो। और मैं बोलूँगा ये अपॉर्चुनिटी भी है डालने की। भाई 19 और 20% एफआईज की होल्डिंग पे सौदा नहीं डालोगे तो फिर कब डालोगे? आई रिपीट माई सेल्फ, में हो सकता है कल परसों ये बात आपको याद भी दिलाऊं, तो इसलिए ये बात गौर से सुनिएगा। अगर 20% की एफआईज की होल्डिंग पर अगर आप लैब ट्रेड नहीं करोगे तो फिर कब करोगे लैब ट्रेड? इसलिए ज़रूर लैब ट्रेड करो। मैं बाय के पक्ष में हूँ, लेकिन थोड़ा एक दो लॉट के पक्ष में हूँ। अगर 10 लॉट की कैपेसिटी है तो 20% ऑफ द ट्रेड इंडेक्स के मैं पक्ष में हूँ, और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस भी दे रहा हूँ ताकि नफ़ा नुकसान ज़्यादा ना बने। आराम से आप ट्रेड करते रहें, शांति से मार्केट के ऊपर हावी ना होने दें। शॉर्ट करना है बिल्कुल नहीं करना। ऑप्शंस ट्रेडर्स को रुक जाना चाहिए। और मार्केट के अंदर अभी एज सच निफ्टी के अंदर थोड़ा आज का दिन, सोमवार का दिन बड़ा डिसाइसिव होता है, आज का दिन और निकल जाने देते हैं, देखते हैं मार्केट कितनी अटेम्प्ट लेता है। बट मेरे को लगता है 23,900 24,000 मार्केट एक बार रोकेगा। देखते हैं कितना इसमें सफल होता है। बिल्कुल, तो छोटे छोटे ट्रेड करने की सलाह निफ्टी पर। लेकिन डिम्पी, बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछला हफ्ता गिरावट के साथ बंद हुआ 51,670 के लेवल्स के आसपास। इस हफ्ते के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए यहाँ पर? देखिए, निफ्टी बैंक का भी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ शीशा, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको थोड़ा उसका भी आइडिया लग जाएगा। उसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखेगी। निफ्टी का आपने एक स्लांटिंग चार्ट देखा था, बट इसके अंदर क्या है कि देखिए साइडवेज हो गया ये, और इसका 200 दिनों का एवरेज बहुत दूर है, वो तो 49,800 के आसपास है, बहुत दूर है, 50,000 से भी नीचे है। और आप देख रहे हैं कि बार बार अटेम्प्ट लेता है अपने 50 दिन के एवरेज की। लेकिन निफ्टी के चार्ट में बिल्कुल अलग था, आपने देख रहे होंगे वो गिरते हुए क्रम में था, ये रुके हुए क्रम में है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बार बार आपको एक्सपर्ट्स बताते भी हैं, बार बार बोलते भी हैं, और हमने भी कई बार आपसे कहा है कि कभी भी पुल बैक का अटेम्प्ट शुरू करना ना मार्केट के अंदर तो बैंक निफ्टी से ही शुरू करना। बैंक निफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे है। तो ये चार्ट दिखाने का पर्पस यही था, आपको थोड़ा पिक्चर के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि कौन कितना वीक है और कौन कितने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पे खड़ा है। निफ्टी का चार्ट हटाइए अब जरा और लेवल्स लेके आइएगा। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टिंग हुई है करीब 2% की, 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी खड़े हो गए हैं। ये सीरीज के स्टार्टिंग में इतनी की रिक्वायरमेंट है, हमको थोड़ी बहुत कवरिंग चाहिए। एक और चीज़ बता देता हूँ, मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हमेशा शॉर्ट लिव्ड होगी।
जब भी शॉर्ट्स कवर से बाजार चलेगा, चेक कैसे करेंगे सर? ओपन इंटरेस्ट घटे, प्राइस बढ़े, मतलब शॉर्ट कवरिंग आ रही है। और इस शॉर्ट कवरिंग की एक मर्यादा है। मैं मर्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट के लेवल से बता देता हूं कैसे है। जैसे मान लो अभी 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़े हैं बैंक निफ्टी के, ये 1,50,000 कवरिंग करवा सकते हैं, यानी कि 25,000 कॉन्ट्रैक्ट या 26,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर करने के लिए सिस्टम में आ गए तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट चला सकते हैं। ठीक, तो आप ये बात अपने मान के चलना, अपने दिमाग में रखना कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है इसमें भी। लेकिन शॉर्ट कवरिंग के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट चाहिए, बेस चाहिए। जैसे 24,000 का भी हम लेवल बैंक निफ्टी पे डिस्कस कर रहे थे, ऐसे 51,000 का लेवल आप बैंक निफ्टी पे भी डिस्कस कर रहे हैं। 51,561 पे बंद हुए हैं, फ्यूचर्स में 200 पॉइंट का एक प्रीमियम है, तो आपके पास 51,800 के ऊपर का कंफर्ट जगता है और 51,500 से नीचे का डिस्कंफर्ट जगेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, 51,800 के ऊपर का कंफर्ट जगेगा, 51,500 के नीचे का डिस्कंफर्ट जगेगा। ये 51,500 से 800 वाली बीच में ये नो ट्रेड जोन है, इसके अंदर कोई सौदा नहीं लेना, सिर्फ वॉच करना है। 51,500 के नीचे आते आप तैयारी कर लीजिएगा कि आप 51,200 भी देखेंगे और हो सकता है आपको 51,000 भी टेस्ट करना पड़ जाए। पुट कॉल रेशियो तो ये बताती है कि ज़्यादा नहीं टूटेंगे, एफआईज की होल्डिंग भी बताती है कि ज़्यादा नहीं टूटेंगे, इसलिए मैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको दे देता हूँ, वह 51,200 का और 51,000 का। लैब ट्रेड करने के लिए इन दोनों सपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई रिपीट, 51,200 और 51,000 का स्टॉप लॉसेस है, इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर आते समय जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, 51,500 से 800 तक नो ट्रेड जोन है, आप भी मत लेना। 51,800 के ऊपर आते ही अपने मनोबल को, अपने कॉन्फिडेंस को ऊंचा कर सकते हो आप, फिर आप 52,000, 52,200 तक भी जा सकते हो और कोई बड़ी बात नहीं, इस हफ्ते में भी जा सकते हो। लेकिन इसके लिए कंडीशन अप्लाइड, फिर से निजी बैंकों का थोड़ा डाटा पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम आईसीआईसीआई और एचडीएफसी तो जरूर वॉच करके रखना, इनका डाटा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या शॉर्ट करना चाहिए सर? नहीं, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा के ये बात बताया है कि अपने साइडवेज कंसोलिडेशन से चल रहा है, जबकि निफ्टी का साइडवेज कंसोलिडेशन शुरू नहीं हुआ, वो अभी भी डाउन फेज में ही है। लेकिन बैंक निफ्टी ऑलरेडी साइडवेज कंसोलिडेशन अपना कर रहा है, ये आपको मैंने अभी चार्ट से भी क्लियर किया था। तो अभी आप बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपेरिमेंट करें पुल बैक का, तो ज़रूर करना चाहिए आपको। कभी भी आपको लगे कि मेरे को अब निफ्टी या बैंक निफ्टी में से कोई एक चॉइस करनी है, तो बैंक निफ्टी की चॉइस को पहले नंबर पे रखना, निफ्टी की चॉइस को अभी बाद में रखना, जब तक निफ्टी थोड़ा हील नहीं हो जाता, थोड़ा ठीक नहीं हो जाता, कम से कम 24,500 के ऊपर आके ट्रेड नहीं करता, तब तक अभी थोड़ा मुश्किल है। दूसरा पॉइंट, 3 शेयर F&O बैन में है, ऑलरेडी आपके सामने नाम होंगे, ABFRL, ग्रैनुलस इंडिया और मन्नापुरम, और वैसे पुट कॉल रेशियो वगैरह ठीक है। तो ये लेवल्स के सारा गेम हमने आपके सामने रख दिया और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा एनालिसिस काफ़ी अच्छे से पसंद आ रहा होगा।